सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ मुजीब खान, एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमसीसी का राउंड 2 जो हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से, मतलब 4 सितंबर से। उसमें हमारे पास क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसमें किस तरह से मतलब आप अपग्रेडेशन जो है वो करते हैं हम, ठीक है। हमें किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, उसमें किस तरह से पूरी प्रीफरेंस ऑर्डर रखना है अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, और अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, और राउंड 2 में किस तरह से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता, वो चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं, प्रेफरेंसेस पूरी तरह से नहीं बनाते हैं, अच्छी तरह से कॉलेज को फिल नहीं करते, उनको बहुत सारी बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अपग्रेडेशन कैसे की जाती है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, अपग्रेडेशन का होता क्या है, फ्री एग्जिट अगर करनी है वो किस तरह से पूरा प्रोसेस वो क्या होता है उसमें आपको बताऊंगा, सिक्योरिटी फी जो आपकी होती है वो किस तरह से रिटर्न होगी, कब रिटर्न होगी, कैसे रिटर्न होगी, वो सारी चीजें बताऊंगा। रिजाइन किस तरह से किया जाता है कॉलेज में वो बताऊंगा आपको। क्या हम राउंड 3 में बाद में अपग्रेड कर सकते हैं अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट जो होता है, या फिर स्टे वैकेंसी में क्या हम अपग्रेडेशन का प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सारे चीजों के आज आपको आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। हमारा एक दूसरा चैनल भी है एमबीबीएस का, जिसमें हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको जितने भी एडमिशन आपके हर एक कॉलेजेस में होती है, क्या प्रोसेस रहता है हर एक कॉलेज में, किस तरह से एडमिशन करानी है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, एडमिशन में बहुत सारी दिक्कत आती है स्टूडेंट को, पूरी हर एक कॉलेज की मैं वीडियोस वहां पे ला रहा हूं, क्या क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, किस तरह से करने हैं, फर्स्ट डे कॉलेज में किस तरह से सर्वाइव करना है। फर्स्ट ईयर बहुत ही हेक्टिक होता है, फर्स्ट ईयर जो एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए होता है, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको चाहिए होती है, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा एज एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं आपको खुद बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए हमारा एक नया चैनल है एमबीबीएस का, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप सब्सक्राइब जरूर करें। उसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो जितनी भी एमबीबीएस की होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए, बाकी उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अपडेट्स वगैरह के लिए और कट ऑफ एनालिसिस के लिए। सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं कि अपग्रेडेशन क्या होती है। अपग्रेडेशन क्या होता है, देखो, अपग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब ये है, अपग्रेड तभी होता है जब अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, मान लो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और उसको आपने ज्वाइन किया, रिपोर्ट किया, एडमिशन ली, ठीक है, एडमिशन ले ली वहां पे। जैसे एडमिशन लेते हो वहां पे जाके बोलना है कि हमें अप्लाई करना है अपग्रेडेशन के लिए, तो वहां कॉलेज में आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल किया जाता है। तो ये होती है यहां पर हमारी अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप बेटर कॉलेज के लिए सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए एडमिशन लेना जरूरी है फर्स्ट राउंड में। क्लियर हो गया, फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेनी है और वहां पे अप्लाई कराना है अपग्रेडेशन के लिए, तो हमें बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेड करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, तो एक तो एडमिशन ले ली हमने, वहां पे कॉलेज पे बोल दिया कि हमें अपग्रेड करना है, तो फिर ये करना है कि आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है सेकंड राउंड में। उसमें आप चॉइस फिलिंग में आप जो चॉइसेस डालोगे वो रीअरेंज कर सकते हो, नई भी ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो जो पहले डाली। मान लो पहले अपने 150 कॉलेजेस रखे, अब आपको मान लो जो अपने 10th नंबर पे कॉलेज रखा तो वो आपको अलॉट हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि सेकंड राउंड में वही वाले कॉलेजेस के लिए मतलब डालना है जो आपको चाहिए, जो आपके कॉलेज मिला हुआ है ना उससे बेटर वाले कॉलेजेस आपको चाहिए होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो वो बेटर वाले कॉलेजेस ही डालो उसमें प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है आपके लिए कि चॉइसेस किस तरह से डालो। अब एक चीज और भी है, अगर आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला होता है ना वो अब आपके पास नहीं रहेगा, वो आप किसी और को मिल जाएगा। तो आपके पास ये दिमाग में रखना है कि मेरे पास वो वाला कॉलेज नहीं रहेगा, अगर मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज मिल रहा है ना, तो उसके बाद पहले वाला कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिल जाएगा। वो तभी आपको मिल सकता है कि सेकंड राउंड में कोई कॉलेज ही ना मिले, तो तभी आपके पास वो पीछे रिजर्व रहता है, तब मिलता है वो। अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा है तो फिर मिल गया ना, वो अगर अलॉट हो गया सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज, तो फिर पहले वाला आपको कैंसिल हो जाएगा, वो किसी और को मिल जाएगा। तो इसीलिए कॉलेजेस वही डालो जो बेटर वाले कॉलेजेस हों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ वही कॉलेजेस फिल करना जो आपको चाहिए होंगे, वो ऐसे ही कॉलेज रैंडमली नहीं डालना, ताकि ये ना हो कि जो कॉलेज मिला उससे भी घटिया वाला कोई कॉलेज मिल जाए हमें, तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो इसीलिए चीज ध्यान में रखे, प्रेफरेंसेस बनानी हो रही है, हर एक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारा एक काउंसलिंग प्लान भी है, गाइडेंस प्लान है, जिसमें हम पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ए टू जेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपको। सिर्फ 899 रुपीज हमारे उस प्लान की प्राइस है, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलती है। ऑल इंडिया कोटा में प्रेफरेंसेस पढ़ रहे हो, चॉइस फिलिंग कर रहे हो, पूरी प्रेफरेंसेस बना के देता हूं मैं आपको, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और आपके फर्स्ट राउंड का जो सिनेरियो था उसको देख के उसके अकॉर्डिंग जो हम पूरी प्रेफरेंसेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जरूर उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हमने मेंशन कर दिया, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बोलना है कि हमें पेड काउंसलिंग में ज्वाइन होना है। उसके बाद आपको प्रॉपर जो है हम पूरी प्रेफरेंसेस बना के देंगे, पूरा गाइड करेंगे कि ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, और किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है सेकंड राउंड में, अपग्रेड किस तरह से करना है, फ्री एग्जिट किस तरह से करना है, सिक्योरिटी फी कब वापस आएगी, हर एक चीज के बारे में आप मेरे से बात कर सकोगे। फोन कॉल पे आपको 24/7 उसमें अवेलेबल रहेगा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। बॉन्ड सर्विस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से बॉन्ड, किस तरह कौन से कॉलेज में कितना होता है, हर एक चीज बताएंगे आपको। कॉलेज की रैंकिंग बताएंगे, फीस बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे, हर एक चीज, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ, इस बार का कट ऑफ, हर एक चीज डिस्कस करके देंगे आपको इस प्लान में, ठीक है। तो पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान जरूर ज्वाइन करें, इसमें आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब हमारा जैसे कि अपग्रेडेशन का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे होती है। कॉलेज अलॉट होता है, हम बेटर कॉलेज के लिए सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमें इससे अच्छा कॉलेज मिले, और अगर मिल जाता है तो फिर हम चले जाते हैं, और पिछले वाला जो कॉलेज होता है वो किसी और को मिल जाता है, फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहता। तो इसीलिए कॉलेजेस वो रखो सेकंड राउंड में जो आपको चाहिए होते हैं, अगर मिले तो वही मिले, नहीं मिले तो फिर हमारे पास जो मिला हुआ है कॉलेज फिर हम वही रखेंगे, ठीक है। तो ये सीन रहता है इसमें। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर कॉलेज अलॉट हो गया है अपग्रेडेशन में, तो इसीलिए आपको राउंड फर्स्ट वाला कॉलेज जो होता है ना वो आपका नहीं रहता, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए आपको अपग्रेडेड कॉलेज में ही जाना पड़ता है जो आपको मिला होता है, ठीक है। तो इसीलिए वही फिल करो जो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ उससे बेटर वाला कॉलेज फिल करो, ठीक। कैसे प्रेफरेंसेस बनानी है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, काउंसलिंग प्लान में जा सकते हो हमारे, उसमें आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं भी अलॉट हुआ है, सेकंड राउंड में क्या प्रेफरेंसेस रखनी चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, और वो सारी चीजें आपको हम बता देंगे। आप हमारा काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। उसकी फोन नंबर मैंने आपको उसका सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वो आपको मेंशन कर दिया मैंने आपको, और वहां पे मैसेज कीजिए, और पेमेंट करनी है सिर्फ 899 रुपीज, ठीक है। सिर्फ 899 रुपीज है, इस पेमेंट पे आपको पूरी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्री एग्जिट, फ्री एग्जिट क्या होता है भाई? देखो, फ्री एग्जिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया, एडमिशन ही नहीं ली, तो उसके उससे हम बोलते हैं फ्री एग्जिट। और आप जो पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 2 में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करोगे, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। फ्री एग्जिट का ये मतलब अगर फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर रहे हो, नो नीड ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन सेकंड राउंड, आपको सीधा कॉलेज ही छोड़ दिया, आपने ज्वाइन ही नहीं किया, दैट ये मतलब होता है उसका फ्री एग्जिट का, आपको चाहिए ही नहीं वो कॉलेज, ठीक है। इसके लिए क्या सिक्योरिटी फी जो होती है राउंड फर्स्ट तक आपकी सेफ रहती है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है, सेफ रहती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, एक डिसएडवांटेज फ्री एग्जिट का ये होता है कि अगर मान लो कि सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई चला गया, तो अब आपको क्या होगा, कॉलेज ही ना मिलेगा। जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज होगा वो भी गया, और सेकंड राउंड वाले में कट ऑफ यही चला गया, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बट यहां पर सेकंड राउंड में कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। हमने जो राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना जा सकता है हर एक कैटेगरीज का, वो हमने अपने एमबीबीएस वाले चैनल में डाला हुआ है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पे चेकआउट कर सकते हो कि सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है। सेकंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने डाल दिया है, चेक करो डिस्क्रिप्शन में, लिंक उसकी प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है। ओके, उसमें मतलब कितनी वैकेंट सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स कितनी है मतलब, ठीक है, कितनी खाली सीट्स हैं बची हुई हैं सेकंड राउंड के लिए, कितनी और अवेलेबल हैं, वो हमने बता रखी है उस वाली वीडियोस में, तो वो चेक करें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल वो दूसरा है एमबीबीएस वाला, उस मुजीब खान एमबीबीएस, उसमें आपको पूरी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिजाइन क्या होता है, देखो यार, रिजाइन का सिंपल सा मतलब होता है, अब एक चीज और भी पूछते हैं कि क्या हम फ्री एग्जिट अगले वाले राउंड में कर सकते हैं कि नहीं, वही बताएंगे। रिजाइन का क्या मतलब होता है, पहले ये देखो। रिजाइन का मतलब ये होता है कि मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा में एक सीट पहले राउंड में मिली थी, और साथ में आपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, और स्टेट की काउंसलिंग में भी आपको सीट मिल गई है, तो ऑल इंडिया कोटा वाले क्या करते हैं, एमसीसी एक टाइम देती है कि उस टाइम से पहले पहले आपको रिजाइन करना होता है। अगर कर देते हो तो आपको सीट जो है छोड़ सकते हो, दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, रेजिग्नेशन का एक लेटर आपको देंगे, और साथ में आपकी जो फी हो जाती है वो रिफंड हो जाती है। वो होता है तब अगर आपके पास रेजिग्नेशन के टाइम से पहले पहले करते हो, जैसे कि एमसीसी ने दिया 31 से 3 सितंबर तक टाइम दिया था, इसके बीच में जिन्होंने रिजाइन किया था उनको फी वापस मिल जाएगी, जिसने नहीं किया था उनको फी अब इसके बाद जो है हमें नहीं मिलने वाली, फोरफिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वाली जो है अब चली गई है, फीस जब्त की जाएगी, अब वो नहीं मिलेगी अगर आप छोड़ रहे हो कॉलेज। तो इसीलिए ये है कि अगर कॉलेज वो मिला हुआ है तो आप वहीं पे रहो, रिजाइन मत करो अब, क्योंकि आपको फीस ही नहीं मिलेगी इसके बाद, ये वाला टाइम जो होगा, तो ये टाइम चला गया है। तो अब क्या पता सेकंड राउंड में भी रेजिग्नेशन का टाइम दें, एमसीसी बेसिकली दे सकती है टाइम, बट ज्यादा चांसेस नहीं है कि देंगे, फर्स्ट राउंड में ही ये ज्यादातर रेजिग्नेशन का टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैनेज करना कि कॉलेज स्टेट की काउंसलिंग का और जो अपना ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं, वो रिजाइन करके जो है ये चीजें की जाती हैं। क्लियर हो गया? तो कैसे होता है, सबसे पहले वो रिजाइन का एक पीरियड अलॉट कर दिया एमसीसी, आपको कॉलेज में जाना होता है, जो कॉलेज एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटा में मिला था, वो उस कॉलेज में जाकर रेजिग्नेशन लेटर लाना पड़ता है, और फिर वो सबमिट करना पड़ता है दूसरे कॉलेज में, अगर जो कहीं आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे वो सबमिट करना पड़ता है, बट इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में ही होता है, उसके बाद अगर करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर और क्या चीजें हमारे पास, देखो एक तो चीज और बता देता हूं मैं आपको, राउंड 2 जो होता है ना, इसमें अगर आपको सीट अलॉट हुई है आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो सिक्योरिटी फी जो होगी वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, राउंड 2 जो मैं बता रहा हूं, राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपको सिक्योरिटी फी वापस नहीं मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रख लेना। अगर बात करें सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राउंड 3 स्टे वैकेंसी तक जा सकते हो, अगर मतलब किसी भी राउंड में सीट नहीं मिल रही है, कोई इशू नहीं आएगा, सिक्योरिटी फी में वापस आ जाएगी। लेकिन यह है कि अगर आपने सिक्योरिटी अगर मान रिपोर्ट नहीं किया आपने राउंड 2 के बाद भी, तो फिर आपको सिक्योरिटी फी वापस नहीं मिलेगी। और यहां पर मान लो कि आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 2 में, और आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, एडमिशन भी लिया, तो वहां पर आप रिजाइन नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, आपके एमसीसी का जो निकाला हुआ है, ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम दिया रेजिग्नेशन का तो कर सकते हो, बट अगर टाइम नहीं दिया तो ऑफ कोर्स सी बात है, रेजिग्नेशन नहीं होगी, रिजाइन नहीं कर सकोगे, फी वगैरह रिफंड भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राउंड 3 में क्या चीजें रहती हैं, राउंड 3 में सीट अगर अलॉट हुई है आपको मान लेते हैं, और अगर आपको जो देखो अगर सीट अलॉट हो गई है ना, स्टे वैकेंसी तक आप नहीं जा पाओगे। स्टे वैकेंसी में वही जाते हैं जिसको बिल्कुल भी किसी भी राउंड में हमें सीट नहीं मिली है, वो डायरेक्टली स्टे राउंड में जा सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके। अगर सीट अलॉट हो गई है, अगर सीट अलॉट हुई है और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपकी फी जो है वो जब्त कर दी जाएगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगले राउंड में भी। क्लियर हो गया? ये चीज भी है। अगर आपको अलॉट हुई है और रिपोर्ट किया है तो ज्वाइन कर लो कॉलेज,
ज्वाइन कर लिया, अब आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे और ना ही रिजाइन करोगे। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्या हम राउंड 3 के बाद अपग्रेड कर सकते हैं, तो नो, आंसर सिंपल सा, नहीं कर सकते। अपग्रेड नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन का फर्स्ट 2 राउंड्स में ही मौका मिलता है, उसके बाद अपग्रेडेशन का कोई मौका नहीं मिलता। आपको रिपोर्ट करना है, कॉलेज को ज्वाइन करना है, एडमिशन लो, जाके पढ़ाई करो, कोई अपग्रेडेशन का वहां पर सीन नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया पूरा राउंड 3 क्या होता है, क्लियर। उसके बाद स्टे वैकेंसी वही होती है जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है और चॉइस फिलिंग होती है, पूरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है इसमें, ठीक है। इसमें आपको वही स्टूडेंट्स आते हैं जिनको सीट बिल्कुल भी नहीं मिली होती पिछले राउंड्स में, सीधा चॉइस फिलिंग फिर करते हैं वो आके, ठीक है। तो बची कुछ जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पे फिल की जाती हैं। इतना क्लियर हो गया आपको, मैंने आपको पूरा एक पूरा मैप बना के दे दिया कि क्या करना होता है। देखो अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या रहता है, सिक्योरिटी फी का भी बता रहा हूँ, रुको, रिजाइन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको फ्री एग्जिट का भी बताया, राउंड 2 में, राउंड 3, राउंड 4 सारे ये सारी चीजों में क्या चीजें होती हैं वो भी बताया। सिक्योरिटी फी का जहां तक सवाल है कि सिक्योरिटी फी वापस कब आती है, मान लो किसी को कोई सीट नहीं मिली, बिल्कुल भी सीट नहीं मिली है, उसको सिक्योरिटी फी कब वापस आएगी, तो उसकी सिक्योरिटी फी लास्ट पे बाद में वापस आती है, जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी नवंबर दिसंबर में जाके ये वाली सिक्योरिटी फी वापस आ जाएगी आपके पास। और जिसको फर्स्ट राउंड में ही एग्जिट कर लिया था उसको भी सिक्योरिटी फी वापस आ जाएगी, ठीक है, वो भी बाद में आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें यहाँ पर होपफुली क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर नहीं हुई है तो हमारा काउंसलिंग प्लान ले सकते हो, उसमें मैं आपको इंडिविजुअली 1 टू 1 क्लियर करता हूँ हर एक चीजें, और भी ये बताता हूँ कि किस तरह से राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पूरा बेस्ट डिसीजन में आपकी हेल्प करूंगा, और जो भी प्रेफरेंसेस वगैरह होती है वो सारी आपको प्रोवाइड करूंगा। हर स्टेट की मैं आपको बताता हूँ, पूरी ऑल इंडिया कोटा जो हो गया उसमें, और जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है सब में हेल्प करते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस आपके जो रहते हैं, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह वो सारे आपको बताते हैं। तो इसलिए हमारे काउंसलिंग प्लान को जरूर ज्वाइन करें अगर आपको दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में, समझ नहीं आ रही है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस तरह की वीडियोज के लिए। हमारा एमबीबीएस का चैनल जो है वो भी है, उसको भी ज्वाइन करें। उसमें हम पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होती है एमबीबीएस के रिलेटेड, या फिर एमबीबीएस एग्जाम्स आपके जो कैसे तैयारी करनी है, क्या नोट्स रहते हैं फर्स्ट ईयर में, कौन कौन से चैनल से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से बेस्ट टीचर्स हैं जो हमें हर एक सब्जेक्ट में तैयारी करवा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हो कहीं पे, कहाँ से आपको मतलब फर्स्ट ईयर में पूरा स्टडी मटेरियल क्या होता है, बुक्स कौन सी होती हैं, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें वहां पर मैं उस चैनल में डालूंगा, ठीक है। और वहां पर ये भी बताऊंगा कि हर कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर में आप जाते हो तो फर्स्ट डे किस तरह से सर्वाइव करना, फर्स्ट वीक में क्या सीन रहता है आपका, हॉस्टल में किस तरह से आप सर्वाइव कर सकते हो, रैगिंग वगैरह से किस तरह बच सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको उस चैनल में पूरी प्रोवाइड करता रहूंगा। मतलब एमबीबीएस के लिए कंप्लीट चैनल जो होगा ना, वो वाला चैनल है, आने के दिनों में उसमें सब वीडियोज में रेगुलरली डालता रहूंगा, पूरी सीरीज एमबीबीएस की लाऊंगा। तो आप जरूर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। उसमें आपको पूरी चीजें मिलेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम हर चीज में आपके साथ गाइड करते रहेंगे उस चैनल में। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।